अच्छा, तो हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं जीन क्या है। तो आज जल्दी से ज़रा इस चीज़ को समझ लेते हैं ताकि हमारा आज ये जीन का झगड़ा जो है ख़त्म हो जाए। मैंने आपको समझाया है कि जीन की इस चैप्टर में, ये जो चैप्टर है यहाँ पर हम जीन के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। किसी बात करते हैं? स्ट्रक्चर की। तो जीन क्या है? जीन इज ए सेगमेंट ऑफ डीएनए। ये कल मैंने आपको बताया था। तो जीन क्या है? जीन इज ए सेगमेंट ऑफ डीएनए। ये बात लास्ट टाइम हमारी हो गई थी। और मैंने आपको बताया था जीन डीएनए का वो सेगमेंट होगा दैट कोड्स फॉर अ प्रोटीन मॉलिक्यूल, कोड फॉर प्रोटीन मॉलिक्यूल। और मैं आपको ये बात पहले समझा चुका हूँ कि जब मैं प्रोटीन मॉलिक्यूल की बात करता हूँ तो इससे मेरी मुराद कंप्लीट प्रोटीन मॉलिक्यूल नहीं होता, इससे मेरी मुराद प्रोटीन की एक चेन होती है। तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है जिसमें एक से ज़्यादा प्रोटीन के चेन है तो उसको बनाने वाले जीन भी एक से ज़्यादा होंगे। जैसे मैंने तुम्हें एक्टिन की एग्जाम्पल दी थी कि एक्टिन में 2 प्रोटीन के चेन होते हैं तो उसको बनाने वाले जीन भी 2 होंगे। ठीक हो गया। अब हमने ये बात भी की थी कि बेसिकली प्रोटीन खुद तो पॉलीमर है ना, अमीनो एसिड्स का। तो जब भी डीएनए कोड करता है प्रोटीन को तो बेसिकली वो किसको कोड कर रहा होता है? वो अमीनो एसिड को कोड कर रहा होता है। तो जो डीएनए है हमारा, ये तो हमारा ओएनए हो गया। एक जो बैड इवेंट होता है ना, एक बैड इवेंट वो पूरे दिन के आपके मूड को ना सेट कर देता है। मैंने असल में आज सुबह एक बहुत ही वाहियात क्लास ली है और उसने पूरे मेरे दिन का जो है ना वो आज वो बिल्कुल उसके वो क्या कहते हैं उसको, उसके पकौड़े जो है कर दिए। तो डीएनए कोड फॉर अमाइनो एसिड्स। और जब मैं वो क्लास ले रहा था लिटरली मैंने बोर्ड में जाके ऐसे सर मारा अपना और मैंने कहा मैं कहाँ फंसी हूँ। वो बेचारे जहाँ जहाँ से पढ़ के आए थे गरीब, किसी ने उनको बहुत ही गलत पढ़ाया हुआ था और वो हैरान कर दिया उन्होंने मुझे। ऐसी बातें उन्होंने मुझे बताई। मैंने कहा भाई तो डिस्कवरियाँ हो रही नहीं आज। तो डीएनए कोड फॉर एन अमाइनो एसिड। अब याद कर लो ये बात हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं कि ऑल प्रोटीन्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड up by union of 20 अमाइनो एसिड्स। कितने अमाइनो एसिड होते हैं? 20। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म दुनिया का उसके जो प्रोटीन होंगे उनमें 20 अमाइनो एसिड ही होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे ना कम होंगे। अच्छा, अब याद रहे जब मैं कह रहा हूँ ना 20 अमाइनो एसिड, तो इट डजेंट मीन कि उसमें 20 अमाइनो एसिड लंबी वो चेन होंगी, नहीं। इसका मतलब है उस चेन में अगर 10 अमाइनो एसिड होंगे तो इन 20 में से कोई 10 होंगे। अगर 10,000 होंगे तो इन्हीं 20 का कॉम्बिनेशन होंगे। इस बात को मैं समझना। जैसे मैंने तुम्हें बताया कि यार जो आपकी हीमोग्लोबिन की जो अल्फ़ा चेन है उसकी जो लेंथ है वो 141 अमाइनो एसिड लॉन्ग है। तो अब ये जो 141 अमाइनो एसिड है ना, ये इन्हीं 20 अमाइनो एसिड का कॉम्बिनेशन होंगे। लाइक इसी तरीके से अगर आप इंसुलिन को देखेंगे तो इंसुलिन कंटेन्स 51 अमाइनो एसिड्स। तो वो जो इंसुलिन के 51 अमाइनो एसिड होंगे वो इन्हीं 20 अमाइनो एसिड का कॉम्बिनेशन होंगे। ठीक है, इसको समझने के लिए हम एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं, बिल्कुल आसान। देखें, बताएं मैं बोर्ड पे क्या लिख रहा हूँ। ये मैंने क्या लिखा है बोर्ड पे? मैंने हमारे यूनिवर्सल जो नंबर हैं वो लिखे है ना, जो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होते हैं। अब मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, दुनिया का कोई एक ऐसा नंबर सोचो जो इन 10 डिजिट्स के कॉम्बिनेशन से बाहर चला जाए। क्या कोई हो सकता है? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इन 10 डिजिट्स को आपस में मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन में कंबाइन करना शुरू करेंगे तो छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा नंबर हम लोग बना सकते हैं ना। हम पूछें भाई कि ह्यूमन सेल में कितने क्रोमोसोम होते हैं, आप बोलेंगे जी 46। हाँ, मैं आपसे पूछूं भाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुई थी, आप बोलेंगे जी 1939। मैं आपसे पूछूं भाई डायनासोर आज से कितने साल पहले दुनिया में मौजूद थे,
आप बोलेंगे जी 6 करोड़ 50 लाख साल पहले दुनिया में मौजूद थे, है ना। वो जो मीटियोराइट गिरा तो 6.5 करोड़ साल हो गए तकरीबन। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं लाइव दुनिया में कब शुरू हुई, तो आप बोलेंगे जी लाइव दुनिया में तकरीबन 3 बिलियन ईयर्स पहले शुरू हुई थी। तो छोटे से छोटा बड़े से बड़ा कोई भी नंबर पाकिस्तान कब बना, 1947 में, है ना। इसी तरीके से कोई भी इवेंट आप सोच लें, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब पैदा हुए 751 AD में। तो ये कोई भी नंबर सोच लेंगे, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, क्या वो इन 10 के कॉम्बिनेशन से बाहर जा सकते हैं? तो सोचें 10 नंबर वाली गिनती जब आपस में मिलना शुरू होती है तो कभी एंड नहीं होती। तो जब 20 अमाइनो एसिड आपस में कंबाइन होना शुरू होंगे तो क्या इनके कॉम्बिनेशन से कभी कोई एंड होगा? क्या इनके कॉम्बिनेशन से कभी कोई एंड होगा? तो इसीलिए दुनिया का कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इन 20 अमाइनो एसिड की मदद से कोई भी प्रोटीन बना सकता है। और जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे प्रोटीन की वैरायटी उतनी ज़्यादा होगी, प्रोटीन की वैरायटी उतनी ज़्यादा होगी। ये बात समझ में आई है नहीं आई? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया नहीं है? तो छोटी से छोटी प्रोटीन हो, बड़ी से बड़ी प्रोटीन हो, अमाइनो एसिड उसके अंदर 20 ही होंगे। अब जब हमने ये तय कर लिया कि अमाइनो एसिड उसके अंदर, इसको मिटा दूँ ना, ये ऐसे मैंने समझाने के लिए बताया आपको। अब जब ये तय हो गया कि अमाइनो एसिड 20 ही हैं, कितने हैं? ना कम ना ज़्यादा, ये बात तय हो गई। और जब ये बात तय हो गई कि अमाइनो एसिड 20 ही हैं और हमें ये पता है कि ये किसका सेगमेंट है? डीएनए का। कौन? जीन। इसका मतलब है कि जीन के पास जो कोड होगा, जीन के पास, जीन कंटेन कोड्स of 20 amino acids in the form of न्यूक्लियोटाइड्स। किसको ये बात समझ में आई मैंने क्या लिखा है? कि जब जीन डीएनए का सेगमेंट है और जीन ने प्रोटीन को कोड करना है तो जीन के पास अमाइनो एसिड के कोड होंगे ना, तो वो अमाइनो एसिड किस फॉर्म में होंगे? न्यूक्लियोटाइड की फॉर्म में होंगे। क्यों न्यूक्लियोटाइड की फॉर्म में क्यों होंगे? क्यों न्यूक्लियोटाइड की फॉर्म में क्यों होंगे? बता मोहित, मोहित नाम है ना तेरा, बता। बेसिक यूनिट है वो जीन का, मतलब डीएनए का। बताओ शाबाश। क्योंकि डीएनए खुद न्यूक्लियोटाइड से बना है ना। तो अगर जीन डीएनए का सेगमेंट है तो जीन भी किसकी बनी होगी? न्यूक्लियोटाइड की। और अगर उसके पास कोड है अमाइनो एसिड के तो वो कोड भी किस फॉर्म में होंगे? न्यूक्लियोटाइड की फॉर्म में। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई या नहीं आई? मैं कहूँ यार एक कमरा है और वो ईंटों से बना हुआ है, तो अगर मैं तुमसे बोलूँ कि यार मैंने उसकी राइट हैंड वाली दीवार के ऊपर एक खिड़की निकालनी है, तो बताओ उसकी राइट हैंड वाली दीवार किसी की बनी होगी? तो किसी की बनी होगी? भाई ईंटों की बनी होगी ना। क्यों बनी होगी ईंटों की? क्योंकि पूरा कमरा किसका बना हुआ है? ईंटों का बना हुआ है। तो जब डीएनए खुद न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ है तो जीन उसका सेगमेंट है ना, तो वो जीन भी किसका बनी होगी? न्यूक्लियोटाइड की बनी हुई। बात समझ में आई है नहीं आई? और आई। अब जीन के पास क्या है? कोड है। किसके? 20 अमाइनो एसिड के। और वो कोड किस फॉर्म में होंगे? न्यूक्लियोटाइड की फॉर्म में। यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई? यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई। अब देखो हमें पता है कि जो हमारा डीएनए है उसके पास सिर्फ 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड होते हैं। डीएनए कंटेन 4 न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए के पास 4 ही तरह के न्यूक्लियोटाइड होते हैं, 5वां तो कोई भी नहीं है। और वो 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड कौन कौन से होते हैं? एडेनिन न्यूक्लियोटाइड, गुआनिन न्यूक्लियोटाइड, साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड एंड थायामिन न्यूक्लियोटाइड। क्या 5वां कोई है? वो आप पढ़ते हैं फर्क है डीएनए आरएनए में। फर्क ही है कि डीएनए में थायामिन होती है, आरएनए में यूरेसिल होती है। ऐसे ही है ना? सही है। कोई सवाल यहाँ? वो न्यूक्लियोटाइड का पार्ट ही होती है। जो नाइट्रोजन बेस है वो न्यूक्लियोटाइड का पार्ट ही है ना। हाँ,
जी हाँ भाई, कोई सवाल शरीफ है तो फरमाओ। हाँ, प्योरिन पैरामीडिन को क्या हुआ, क्या चीज? ओ भाई, वो भले ही प्योरिन पैरामीडिन होंगे तो न्यूक्लियोटाइड 4 ही ना। तो फिर मैं तो कह रहा हूँ न्यूक्लियोटाइड 4 है, ऊपर वाले प्योरिन थे, नीचे वाले पैरामीडिन है। अभी बहस वो नहीं हो रही, अभी बात ये हो रही है कि न्यूक्लियोटाइड 4 ही टाइप के है ना, और डीएनए किसका बना हुआ है, इन्हीं 4 न्यूक्लियोटाइड का। और डीएनए के पास क्या है, जीन है, जो कि सेगमेंट है किसका, डीएनए का। तो जीन भी इन्हीं न्यूक्लियोटाइड से मिलके बनी होगी ना, क्या ख्याल, इन्हीं से मिलके बनी होगी। और जीन के पास क्या है, कोड है, किसके कोड हैं, अमाइनो एसिड के। तो वो कोड भी इन्हीं न्यूक्लियोटाइड से बने हुए होंगे ना, क्या ख्याल। यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई, यहां तक बात समझ में आई, शाबाश। पेंसिल खा रही है, मार खाएगी मुझसे। हाँ, यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई, आ गई समझ में। अब जो साइंटिस्ट थे वो सोचने लगे कि अमाइनो एसिड का जो कोड है वो किस फॉर्म में हो सकता है। वो क्या सोचने लगे कि जो अमाइनो एसिड का कोड होगा डीएनए के अंदर, उस कोड की शक्ल क्या होगी, उसकी शेप क्या होगी। तो नेचर ऑफ जेनेटिक कोड, नेचर ऑफ जेनेटिक कोड, वो जो जीन का कोड है उस कोड की नेचर क्या होगी। ये बात तो हमने तय कर ली है कि वो जो कोड होगा वो किस फॉर्म में होगा, न्यूक्लियोटाइड की फॉर्म में। क्यों न्यूक्लियोटाइड की फॉर्म में क्यों होगा, क्योंकि डीएनए खुद न्यूक्लियोटाइड का बना है, तो उसी की फॉर्म में होना चाहिए ना। तो सबसे पहले जो जेनेटिसिस्ट थे वो सर जोड़ बैठे और उन्होंने ये समझा, उन्होंने ये सोचा कि अगर हम एक न्यूक्लियोटाइड को कोड माने एक अमाइनो एसिड का, क्या कहा मैंने, उन्होंने सोचा केस वन उन्होंने क्या सोचा कि 1 न्यूक्लियोटाइड, अरे बोलो जालिमो, कोड फॉर 1 अमाइनो एसिड। सही है। अगर ऐसा है तो न्यूक्लियोटाइड कितने हैं, 4 न्यूक्लियोटाइड हैं। कितने न्यूक्लियोटाइड हैं, 4। कितने कोड बनाएंगे, 4 कोड बनाएंगे ना। और अमाइनो एसिड अपने पास कितने हैं, 20। क्या कोड पूरे हो रहे हैं, कितने कोड कम हो रहे हैं, 16 कम हो रहे हैं, 26 क्या हो गया भाई। शादी में लग रहा है मीठा ज़्यादा खली। हाँ शाबाश, बताओ भाई, अगर एक न्यूक्लियोटाइड एक अमाइनो एसिड को कोड करता है तो न्यूक्लियोटाइड कितने हैं, 4 है ना। कितने, 4 है ना भाई। तो कितने वो बनेंगे, वो अमाइनो एसिड 4, कितने मिसिंग है। तो ये बात क्या हो गई कि एक न्यूक्लियोटाइड एक अमाइनो एसिड को कोड नहीं कर सकता, है ना। केस टू, अगर 2 न्यूक्लियोटाइड एक अमाइनो एसिड को कोड करते हो, अगर 2 न्यूक्लियोटाइड एक अमाइनो एसिड को कोड करते हो तो कितने कोड बनेंगे, 16 ही बनेंगे, है ना। मैं तुम्हें एक बना के दिखाता हूँ। जैसे फर्ज करो मैं एडेनिन को एडेनिन से मिलाऊं, एडेनिन को गुआनिन से मिलाऊं, एडेनिन को साइटोसिन से मिलाऊं और एडेनिन को थायमिन से मिलाऊं। ये जब हम जेनेटिक कोड पढ़ेंगे ना तो आप देखोगे थायमिन की जगह यहाँ यूरासिल आ जाएगा। अभी कन्फ्यूजन अवॉइड करने के लिए मैंने थायमिन लिखी। तो एडेनिन कितने कोड बना रही है, 4। तो एक टाइप की न्यूक्लियोटाइड कितने कोड बना रही है, 4। तो 4 तरह की कितने बनाएंगे, 16। सिंपल रूल है परम्यूटेशन का। कितने कोड मिलेगा अपन को, चाहिए कितने थे अपन को। तो क्या 2 न्यूक्लियोटाइड एक अमाइनो एसिड को कोड कर सकते हैं, इसका मतलब 2 भी नहीं कर रहा है। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, पक्का। केस 3, अगर हम 3 न्यूक्लियोटाइड्स को एक अमाइनो एसिड का कोड मान लें, अगर हम 3 न्यूक्लियोटाइड्स को एक अमाइनो एसिड का कोड मान लें तो कोड कितने बन जाएंगे, 64 बनेंगे।
भाई 4 4 द 16, 16 4 द 64, कोड अपन को कितने चाहिए? तो ये तो अजीब मुसीबत हो गई, अभी ये तो ज़्यादा हो गया, कितने कोड ज़्यादा होगा? 44 कोड ज़्यादा हो गए। तो अब पहले 4 कोड कम हो रहे थे, 16 कोड कम हो रहे थे, अब 44 कोड ज़्यादा हो रहा है, ऐसे हो रहा है। तो वो जो साइंटिस्ट थे वो बड़े परेशान हुए, वो जेनेटिस्ट जो थे वो सर जोड़ बैठे और वो सोचने लगे कि यार ये क्या मतलब, कैसे हल किया जाए। एंड दे स्टार्ट रिसर्चिंग। तो उन्होंने रिसर्च करना शुरू किया, और जब वो रिसर्च करने लगे तो उन्होंने एक हैरत अंगेज बात डिस्कवर की। और वो क्या डिस्कवर किया उन्होंने डिस्कवर किया कि 1 अमाइनो एसिड कैन बी कोड बाय मोर देन 1 जेनेटिक कोड। एक अमाइनो एसिड को कोड करने के लिए जो जेनेटिक कोड हैं वो एक से ज़्यादा हो सकते हैं। किताब दिखाना ज़रा मुझे, ज़रा किताब में खोलना, पेज नंबर खोलो ज़रा 227। ये चार्ट देखो, ये वाला चार्ट, पेज नंबर 227 में ये चार्ट देखो, देख रहे हो चार्ट? ये दिस इज कॉल्ड द जेनेटिक मैप। इसको क्या बोलते हैं? ये जेनेटिक मैप है, और इसमें आप देख रहे हैं 20 अमाइनो एसिड के कोड्स लिखे हैं। अब मैं चाहता हूं कि आप इसमें से देखो, इसमें एक तो है रो, है ना, एक तो इसमें कॉलम है और एक इसमें रो है, ऐसे ही है। आप ज़रा पहला वो देखें, पहले कॉलम का लास्ट रो देखें, पेज नंबर 227 देखें। मैं आपकी एक सेकंड में तुम्हारे से एक किताब उधार ले लूं। देखो, मैं इसमें ये जो सेकंड कॉलम है इसके लास्ट खाना देख रहा हूँ, लास्ट खाना, ठीक है। इस लास्ट खाने के सामने देखो कितने कोड लिखे हुए हैं। देखो कोड लिखा हुआ है GUU, GUC, GUA, GUG। इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट ये चारों कोड एक ही अमाइनो एसिड कर रहे हैं, इसका नाम है वैलिन। और देखो वैलिन को कोड करने वाले अमाइनो एसिड थोड़ा सा मेरे ख्याल है और भी होते हैं, 2 और भी होते हैं, अगर मुझे सही याद आ रहा तो वो भी कहीं ढूंढेंगे तो शायद मिल जाएंगे, जाओ तो इतना ना होते हो। इसी तरीके से अब ये देखो, ये वाला खाना देखो, ये वाला खाना 4 कोड हैं, कोड एक ही अमाइनो एसिड कर रहे हैं, सीरीन को, है ना। उसके नीचे वाला देखो 4 कोड हैं, कोड एक ही को कर रहे हैं, किसको? प्रोलीन को, देख रहे हो। तो रिसर्च ने हमें ये बात बताई, समझाई, सिखाई कि एक अमाइनो एसिड को कोड करने वाले कोड्स एक से ज़्यादा हो सकते हैं। इस तरह से ये 64 कोड 20 कोड के लिए एडजस्ट हो जाए। इस तरीके से ये 64 कोड 20 अमाइनो एसिड को एडजस्ट कर लेंगे। अब ये जो इनके आगे अमाइनो एसिड के नाम लिखे हैं ना, ये ज़रा अमाइनो एसिड गिन के बताना मुझे कितने। ये अमाइनो एसिड गिनो कौन कौन से हैं और कितने हो रहे हैं, देखना ज़रा। शाबाश, दोबारा गिन। दोबारा गिनो, नहीं गलत, कोई ना कोई गलती कर रहे हो, गिनो ना जैसे हैं। 23 भी नहीं होंगे ना, 16 होंगे ना, 24 होंगे, 20 होंगे पूरे। देखो 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 भाई, काउंट करना शुरू करो। फिनाइल एलेनिन लिखा था तो पहले, हाँ 23 नहीं हो सकते, 20 होंगे। हाँ वो डबल डबल लिखा है, जैसे मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो पहला लिखा हुआ है फिनाइल एलेनिन, लिखा हुआ है। देखो फिनाइल एलेनिन के नीचे 2 ल्यूसिन लिखे हैं, उसके देखो उसके नीचे 4 पे भी बेटा ल्यूसिन लिखा हुआ है, सही है। इस तरह गिनोगे तो बेटा ये 20 कोड तुम्हारे पूरे हो जाएंगे। तो देखो आज हमें पता क्या चला, आज हमें पता ये चला कि जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए, नंबर 1। नंबर टू डीएनए कोड करता है प्रोटीन को, तो बेसिकली वो किसको कोड कर रहा होता है? अमाइनो एसिड को। नंबर 3, हर अमाइनो एसिड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में मौजूद हैं वो 20 टाइप में से किसी टाइप का होता है। फिर हमने देखा इसका मतलब है डीएनए
कितने अमाइनो एसिड को कोड कर रहा है? 20 अमाइनो एसिड को। फिर हमने देखा कि अमाइनो एसिड के जो कोड हैं वो न्यूक्लियोटाइड्स की फॉर्म में हैं और वो 3 न्यूक्लियोटाइड मिलके एक कोड बनाते हैं। इसी को आप कहते हो न्यूक्लियोटाइड ट्रिपलेट। इसी को आप क्या कहते हो? न्यूक्लियोटाइड ट्रिपलेट। ट्रिपलेट से मुराद ऐसा ग्रुप जिसके 3 मेंबर हो। न्यूक्लियोटाइड मतलब 3 न्यूक्लियोटाइड आपस में मिले हुए हैं और इसी को आप नाम देते हो किसका? इसी को आप नाम देते हो जेनेटिक कोड का या कोडॉन का। किसके नाम देते हो? कोडॉन। तो कोडॉन क्या होता है? कोडॉन इज कोडेड मैसेज ऑफ डीएनए। अगर जो कोडॉन होगा उसमें इसी तरह के कोड होंगे। कोडॉन में इसी तरह के कोड होंगे। अब तुम जरा याद करो कल मैंने तुम्हारे साथ क्या किया था। मैंने तुम्हें कहा था यार जो अल्फा चेन है, अल्फा चेन में 141 अमाइनो एसिड है और इसकी जो लेंथ होगी वो इसके बराबर होगी। याद आ रहा है तुम्हें? अब समझ में आया मैंने को 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया था? क्योंकि एक अमाइनो एसिड का कोड 3 न्यूक्लियोटाइड लंबा है ना, तो 141 की लेंथ कैसे पता करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो खत्म करें। समझ में आई बात? नहीं आई? बेटा जेनेटिक कोड समझ में आ गया। अब सबसे खुशी की खबर सुन लो, इस चार्ट को याद नहीं करने ना बैठ जाना, ये याद नहीं करना। ये सिर्फ तुम्हें बताने के लिए है कि देखो ये 20 कोड हैं और इस तरह कोडॉन होते हैं। इसको याद नहीं करना, पता लगे याद करने बैठ जाओ। अच्छा इसके अंदर यू क्यों आ रहा है, टी क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि ये mRNA से कॉपी किए हैं, क्योंकि ये mRNA से कॉपी किए और जब भी डीएनए से आरएनए बनता है तो थायमिन यूरेसिल से रिप्लेस हो जाती है। थायमिन यूरेसिल से रिप्लेस हो जाती है। समझ में आ गई बात? जेनेटिक कोड में देखो सवाल है तो बताओ।